अब हमारे पास क्वेश्चन ए पी का है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 5। फर्स्ट टर्म हमारे पास 5, लास्ट टर्म दिए 45 एंड द सम इज़, अगर हम इनका सम करेंगे वो 400 आएगा। हमें निकालना है, एन भी निकालना है और डी भी निकालना है। पहले हम देखेंगे गिवन में क्या दिया है। गिवन में हमें दिया है ए दिया है वो 5 है, और हमारे पास दिया है ए एन या ए एल जिसको बोलते हैं, या एल जिसको बोलेंगे, वो है हमारे पास 45। एस एन दिया हमारे पास 400, हमें निकालना है एन और हमें निकालना है डी। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब ए भी दिया है, ए एन भी दिया है, एस एन भी दिया है, एन निकालना है तो डी निकालना है। पहले हम क्या करेंगे काम, हम यहाँ से देखिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ए एन वाला फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ ए एन दिया है, ए दिया है, एन नहीं दिया तो डी भी नहीं दिया। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एल। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले को। जैसे हमने देखा तो हम इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो हमने एस एन वाला फार्मूला डाला तो ये हमारे पास n/2 ए एल, या एल भी बोल सकते हैं, ए एन भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास सम है 400, एन निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 है, ए हमारे पास 5 है और ए एन हमारे पास 45 है। अब यहाँ से हम एन आसानी से निकाल सकते हैं। ये 2 जो यहाँ डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा, बना मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एन। ये हमारे पास 45 प्लस 5 था 50, और ये 50 यहाँ जो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ये सीधा डिवाइड जाएगा। 400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू एन। ये ज़ीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 8 40, ये बना 8 2 16, एन निकला हमारे पास 16। अब जब हमारे पास एन 16 निकला तो हम आसानी से डी निकाल सकते हैं। डी निकालने के लिए हम दूसरे पेज पे जाएंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास 45 था, ए हमारे पास 5 है, एन हमारे पास अब क्या है 16 माइनस 1, तो डी निकलेगा आंसर। ये 45 यहाँ है तो हम यहाँ 5 जो है प्लस में यहाँ आके माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 15 डी। 16 में से 1 वो 15 और डी के साथ मल्टीप्लाई, ये बना हमारे पास 40 इज इक्वल टू 15 डी। ये 15 जो मल्टीप्लाई यहाँ है डिवाइड जाएगा दूसरी साइड होके, 40 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू डी। फार्मूला डालिए, 5 का टेबल है, 5 8 40, 5 3 15, डी हमारे पास आया 8/3। ये इसका आंसर है। पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लेना है, फिर हम आसानी से फार्मूला देखेंगे कौन सा फार्मूला हमारे लिए आसान है, किससे निकलेगा वो लगाना पड़ता है।